वाह योगेश्वर जी, इतने बड़े प्रसाद निवास के मालिक मेरी बेटी की कमाई खाने के लिए अपने नाकारा नालायक बेटे को अपने मेरी बेटी के माथे मर दिया। हमने सब सुन लिया। इन लोगों को सर्विस वाली बहू चाहिए थी जो कि हर महीने किस्तों के रूप में इनको दहेज दे। देव जी के पास कोई नौकरी भी नहीं थी और इन लोगों ने तुम लोगों को झूठ बोला कि देव जी एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। बल्कि सच तो ये है कि आज तक देव जी कोचिंग सेंटर खोलने की कोशिश ही कर रहे हैं। अरे इतने से स्वार्थ के लिए आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे पापा, ये लोग बेहया है, इनको बातें समझ में नहीं आती। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे ससुराल वालों की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। पायल, तुम इन धोखेबाज ठग लोगों को अपना कह रही हो? जानते हो तुम ये कैसे लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से ही प्यार है। भैया प्लीज, इन्होंने हमारे साथ जो भी धोखा किया, जो भी फरेब किया, लेकिन देव जी से शादी करने का फैसला, इस घर में आने का फैसला हमारा था। प्लीज आप लोगों से हम विनती कर रहे हैं, कोई तमाशा मत करिए। पायल, तुमने ऐसा क्यों किया? पायल, क्या मजबूरी थी? सब कुछ जानते हुए तुमने ये फैसला लिया। एक बार आगे हमसे कुछ कहते बेटा, क्या तुम्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं रहा? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पापा हर हालत में तुम्हारे साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते? तुम बदल गए बेटा। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारी बेटी सब कुछ जानते हुए ऐसे फैसले के लिए हाँ कर देगी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे बेटा। चलो हमारे, चलो 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 चलो, बात सुनिए। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर, और यहीं से हमें हमारी पहचान मिलती है। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और पापा, ये आपके ही संस्कार है। आपने ही सिखाया था ना कि अगर पड़ोसी भी मुसीबत में हो तो उसे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पर ये तो हमारा परिवार है, हमारे अपने लोग हैं। आज जब ये मुसीबत में है तो हम इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना परपंच, इतना छल किया। हाँ भैया, शादी से पहले हमारे साथ जितना भी छल, प्रपंच और धोखा हुआ है वो अकेले हमने नहीं सहा है, देव जी ने भी सहा। शादी वाले दिन कुलकंद भाभी ने आके हमें सब कुछ बता दिया था, इसलिए हमें लगा कि शायद देव जी भी इस परपंच में शामिल है। लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत था। और अगर बाबूजी को हमारी सैलरी चाहिए थी तो इसमें गलत क्या था? शादी से पहले हम भी तो आपको अपनी सैलरी देना चाहते थे ना पापा। वो बात अलग है कि आपने कभी ली नहीं। लेकिन बेटा, आप ही ने हमें सिखाया ना पापा कि लड़की की विदाई उसकी जिंदगी में केवल 2 बार होती है। एक बार अपने मैके से डोली में, और दूसरी बार ससुराल से अर्थी में। हम जीते जी तो इस घर से नहीं जाएंगे। पायल, तुम इसे अपना घर, इसे अपना ससुराल कहती हो, इन्हें अपना पति कहती हो? एक लड़की के लिए उसके ससुराल में सबसे जरूरी उसका पति होता है। अगर उसका पति अच्छा नहीं होगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर उसका पति अच्छा, सच्चा, तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। भैया, हमें देव जी से बेहतर जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था।
देव जी बहुत अच्छे। एक वो ही ऐसे इंसान है इस परिवार में जो हर परिस्थिति में, हमारी हर मुश्किलों में हमारे साथ, हमारे लिए खड़े रहे। हम मानते हैं देव जी अभी कमा नहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं कमाने में और कुछ नहीं करने में बहुत फर्क होता है। वो कोशिश कर रहे हैं पापा, और हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वो कामयाब भी होंगे। आप हमारे पापा हैं, इसलिए आपको हमारी चिंता है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप जो हमें चलने के लिए कह रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ भाई, हमारा फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों को अपनी गलती और तुम्हारी अहमियत का पता चलेगा, इसलिए तुम्हें यहां से चलना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पूरा हक है कि आप पायल जी को इसी वक्त अपने साथ यहां से ले जाएं। लेकिन पापा जी, बस आपसे एक मौका चाहिए, एक मौका दे दीजिए। अपनी सच्चाई, अपना प्यार, अपनी मेहनत आपके सामने साबित करना चाहते हैं। उसके लिए बस हमें 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। इन 10 दिनों में हम अपना कोचिंग सेंटर खड़ा करेंगे। आपसे जो झूठ कहा गया था, उस झूठ को सच में तब्दील करके दिखाएंगे। कोई विश्वास दिला के रहेंगे कि हम आपकी बेटी के काबिल हैं और हम पायल जी को खुश रख सकते हैं। उसके बाद भी हम ये ना कर पाए, पापा जी, हम खुद पायल जी को आपके यहां छोड़ने आएंगे। पायल की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम सब इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। 10 दिन चलो बेटा। पायल बहू, माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बेटा ना, वो सब हम लोगों का गलती है। माफ कर दो। नहीं माँ जी, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। फिर भी देवरानी जी, तुम बहुत हिम्मती हो जो इतना बड़ा फैसला किए। हाँ बहू, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा यही विश्वास हम सबके अंदर हिम्मत भरता है बेटा। इस परिवार के लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुम इस परिवार के लिए जो की हो ना बेटा, उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ देवरानी जी, और तुम्हारा ये आंसू जो गिरा रही हो ना, इसका भी कोई जवाब नहीं है, इसलिए जल्दी से हंस दो। सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं। देखो, लोन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम तुम्हारी और कुछ मदद कर सकते हैं। मदद सर? मतलब
तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ काम है। कैसा काम? ठीक है सर, जो भी काम होगा आप बताइए हमें, हम करेंगे। ठीक है, लेकिन काम किस तरह का है वो? राजेश समझा करो सर, आप बताइए हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। चलो ठीक है, कल से आ जाए। ये सब बहू, ये हमारा और गुलकंद बहू का सारा गहना अजेब। हम ये सब बेच के पैसा जुटा लेंगे। वैसे तो गहना जेवर हमको बहुत पसंद है, लेकिन इस परिवार और इस छत के लिए गहना जेवर तो का हम अपना जान भी दे सकते। हमको भी गहना का कोई फिक्र नहीं है पायल, बस ये घर बच जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तो हम अयोध्या से कह के फिर से बनवा लेंगे। हम अभी परशुराम जी को फोन करते हैं। हेलो परशुराम जी। हाँ, हम गुलकंद बोल रहे हैं प्रसाद निवास से। जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए। हे भगवान, ये सारा गलती जो है ना, ये हमरा है। का ना, ये रिश्ता जो है हम ही लेके आए थे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि तू लोग ही सब करेगा, इतना प्रपंच करेगा। हाँ गुड्डन, सब तुम्हारा ही गलती है। इंदु जी, अरे तुम्हारे कारण ही हमारी बेटी इतना विपद में फंसी है। से लालची और बुरे लोगों में शादी कराया हमारा बेटी का। अरे दान दहेज का बात होता ना तो हम कैसे भी दे देते, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे जीते जी मरते हुए नहीं देख सकते हैं हम। पायल वहां इतनी मुसीबत में है, ये सोचकर ही हमारा कलेजा फटा जा रहा है। पता नहीं क्या होगा अब। आप बताइए जी, क्या करेंगे अब? माँ, करना क्या है? बस एक ही उपाय है, उसका तलाक करवाना है। अब तुम कुछ सोच समझ के बोला करो। तुमने देखा नहीं क्या उसकी आंखों में? देव और पायल आपस में कितना प्यार करते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद अगर पायल को अपने देव पर विश्वास है तो हमें अपनी बेटी के विश्वास पर विश्वास है। और अब देव ने समय मांगा है तो हमें समय तो देना होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वहां हालात नहीं सुधरे ना, तो इंदु जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम पायल को वापस ले आएंगे। चलिए दुबे जी, वो घर को अपना कब्जे में करने का तैयारी करते हैं। चलिए। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर उन लोगों ने पैसे का इंतजाम कर लिया होगा तब क्या करेंगे? नहीं, ये संभव नहीं है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी दुबे जी, माया है, सब प्रभु की माया है। बोलिए, कितना देंगे इसका? ये सारा जेवर मिला के 1 करोड़ से ऊपर का है। आप ही से तो बनवाए थे। अब वो तो ठीक है, लेकिन वो जोगेश्वर जी और अयोध्या जी किधर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। काहे?
क्या हुआ? वैसे भी उनको छोड़ो, इसका भाव बताओ जल्दी। वो क्या है ना कि ये सब गहने सोने के नहीं हैं, पीतल के हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सब नकली कैसे हो सकता है? वो दरअसल परशुराम जी जी क्या है कि हमारा बेटे का जो होने वाला ससुराल है ना, हाँ जी, होने वाली बहू गुलकंद बहू, उसका घर वाला, वो लोग आपको शादी के लिए गहने का ऑर्डर दिए हैं ना? हाँ दिए ना। तो एक काम करिए, वो सारा जेवर जो है ना सेम डिजाइन में पीतल का बनवा दीजिए। हाँ, उसमें सोने का पॉलिश चढ़वा दीजिए, सोने का कह के उनको दे दीजिए और पैसा उनसे लेके पैसा हमको दे दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? पता किसको चलेगा और कैसे? भैया आपको पता है या हमको पता है? और फिर जेवर जो है वो हमारे ही घर में रहने वाला है भाई। आगे भी हमारे घर का जेवर वगैरह बनाना है ना, तो आपको घर में घुसने नहीं देंगे और ढिंडोरा अलग पीट देंगे हम कि आप मिलावट का काम करते हो। क्या कि आप तो हमें जानते ही नहीं है। बनवा देंगे। इसका मतलब तुमने हमारे साथ ठगी किया? हाँ? पीतल बेचा है? मारेंगे चार चप्पल, पीतल बेचा है। सब समझ में आ जाएगा। भाभी रुक जाइए, भाभी रुक जाइए, रुक जाइए भाभी। छोड़ो पायलम, नाम तुम्हारा परशुराम है ना? अभी तुमको हम अपना चंडी रूप भाभी, अरे ये क्या? भाभी रहने आज दीजिए। इसको बिना मारे हम छोड़ेंगे। भाभी इसमें इनकी क्या गलती है? रहने दीजिए प्लीज। नहीं गुलकंद बहू, पाल बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें इसका क्या गलती है? ये सारा किया था तुम्हारे ससुर जी का है। पता नहीं कौन कौन सा जाल शादी की है जिसका हमको भी पता नहीं है। बाप बेटा का ना, हम तो ऐसा उपाय करेंगे कि पूरा दुनिया देखबे करेगा, लेकिन पहले ही बलडोल का तो चीखा। भाभी भाभी प्लीज रहने दीजिए भाभी। अभी ये सोचिए कि अब हम क्या करें। हमारी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। अब 1 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? पता नहीं हमारी बेटी के साथ वहाँ क्या हुआ होगा। इंदु जी, देव जी ने हमसे जो वादा किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो जो होना होगा सो होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पायल को वापस ले आएंगे। ये सब कैसे होगा जी? वो भी इतना कम दिन में। इंदु जी, ये मोहलत हमने कोचिंग सेंटर के लिए नहीं दी। आज पहली बार किसी और को हमने अपनी बेटी पायल से उतना ही निस्वार्थ प्यार करते देखा है जितना कि हम अपनी बेटी से करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं इंदु जी कि देव जी हमारी बेटी पायल का ध्यान रखने के लिए सक्षम है कि नहीं। इस बात का निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा इंदु जी। ये ठीक है जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और पायल को यहाँ लाना पड़ा, पायल की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और फिर हमारी नीलू का क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ। और अगर इस समाज के कारण हमारा भविष्य तय होगा ना, तो हम आपको अभी तय करके बता देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। ये सब कहा ना आपसे ना बोल रही हो तुम। बेटा, इस तरह से जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा करते। और आप दोनों इतना उल्टा क्यों सोचते हो भाई? ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा इंदु जी, आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, न जाने अब क्या होगा। मेरी बच्ची की रक्षा करना।